आपके अगर दांत आड़े टेढ़े हैं और आपको उनको ठीक कराना है तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? डेंटिस्ट के पास? बिल्कुल नहीं, आप जाएंगे ऑर्थोडेंटिस्ट के पास। Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World, and today we are going to learn names of different types of occupations or jobs. तो पहले ही बता देती हूँ कि इस वीडियो के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। पहला फायदा है कि इट्स अ वोकैब बूस्टर, तो वोकैबलरी में आज आपकी 15 to 20 नए वर्ड, शायद उससे भी ज़्यादा, और ऐड होने वाले हैं। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं या नॉन वर्किंग है उन लोगों के लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज उनको आज पता चलेंगी कि आगे फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्टूडेंट्स आगे आप क्या क्या ऑप्शंस चूज कर सकते हो स्कूल के बाद, तो वो आपको पता चलेगा। तीसरा फायदा, एनलाइटनमेंट, यानी कि नॉलेज का बढ़ना। तो नॉलेज तो बहुत सारी बढ़ने वाली है फॉर श्योर। तो चलो आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। आज से 1000 साल पहले ग्रीक्स को इस जीवन में बहुत इंटरेस्ट आया। मतलब उन्होंने कहा कि हम लाइफ कैसे जीनी चाहिए, ये लाइफ क्या है, इसको जीने का सही तरीका क्या है। और वहाँ से जन्म हुआ फिलॉसफी का। वो बन गए फिलोसफर्स। मतलब जो हमारी लाइफ के बारे में जाने और लाइफ को कैसे जीना है, उसका सही तरीका क्या है, उसके बारे में पढ़े, अपनी राय दे, उसको हम फिलोसफर कहते हैं। अब रोमन्स ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें भाई। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और हम बनाएंगे रोड्स। कि भाई कब तक एक जंगल को पार कर करके हम दूसरी जगह पर पहुंचते रहेंगे। तो उन्होंने रोड बनाने का फैसला किया और वहां से जन्म हुआ इंजीनियरिंग का, और वो बन गए इंजीनियर्स। फिर एक इंसान ने एक दिन दूसरे इंसान से पैसे कुछ उधार लिए। जब वो इंसान उसको वापस लौटाने गया तो उसने एक अमाउंट से कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा दिया, मतलब उसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दिए। उस एक्स्ट्रा पैसे को हम कहते हैं इंटरेस्ट, और वहां से जन्म हुआ बैंकिंग का। और वो इंसान क्या बन गया? सही जवाब, बैंकर। हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस है और इन सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है बहुत सारे हेल्पर्स। तो आज हम इसी तरह के कामों को और उन कामों को करने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई द टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। सो लेट्स गो एंड स्टडी अबाउट अ फर्स्ट जॉब। सो ये इंसान ह्यूमंस के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझता है, उसको समझने में एक्सपर्ट है। ह्यूमंस के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है और ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स, ऑफिसेज, कॉलेजेस इनको स्पेशली हायर करते हैं ताकि जो भी लोग उनके वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ सही रहे। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इनसे बात कर सकते हैं। इस एक्सपर्ट को कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। ही स्टडीज अबाउट ह्यूमन माइंड एंड देयर बिहेवियर्स। अब 2020 में मुझे अचानक से लगने लगा कि मेरे दांत जो है वो थोड़े से आड़े टेढ़े हैं, मतलब थोड़े से बाहर हैं। तो मैं उसको ठीक कराने के लिए गई किसके पास? डेंटिस्ट के पास? नो, एक्चुअली डेंटिस्ट हमारे दांतों की केयर करता है। हमारे दांतों में कोई कैविटी तो नहीं है, दांत साफ है या नहीं, दर्द हो रहा है तो डेंटिस्ट के पास चले जाओ, गम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अगर आपको दांतों को शेप में लाना है, दांतों को सीधा करवाना है, इसके लिए हम जाते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। ही इज अ पर्सन हु स्ट्रेटन द टीथ। नाउ आगे चलते हैं। आंखें खराब हो रही हैं, दिखने में दिक्कत हो रही है, तो कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? हम एक ऐसे इंसान के पास जाएं या जाना चाहते हैं जो हमारी आईज की पावर को देखे, हमारे विजन को अच्छे से चेक करे और हमें स्पेक्स का सोल्यूशन दे। वो स्पेक्स बनाएगा नहीं, आपको सिर्फ आपकी पावर चेक करके, मेजर करके बता देगा कि इतनी पावर का आपको चश्मा बनाना है। दैट पर्सन इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो आपकी पावर को मेजर करे, विजन को ध्यान से देखे। नाउ चश्मा बनवाने के लिए जो आपका चश्मा बनाएगा उस पावर को देखकर, उसके लिए मैं जाऊंगी ऑप्टिशियन के पास। अब अगर मेरी आईज में कोई प्रॉब्लम हो गई है या मुझे आई इन्फेक्शन हो गया है, चोट लग गई है, उसके लिए आई डॉक्टर्स होते हैं, एंड आई डॉक्टर को हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो मैं उसके पास जाऊंगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब पढ़ते हैं एक बहुत ही मजेदार जॉब के बारे में, और वो जॉब ये है कि लोगों की हैंडराइटिंग पढ़ के उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताना। है ना मजेदार, कि वो लोग किस तरह के हैं, किस तरह के इंसान हैं। ऐसा हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। और इस पर्सन को हम कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। तो आप भी इस तरह के इंटरेस्टिंग कोर्सेज कर सकते हो और अच्छे से अर्न कर सकते हो।
खोज करना, इन्वेंशन करना किसे पसंद नहीं है। और आपको पता है इस फील्ड में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जो बहुत नई नई चीज़ों को खोजे, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करे, उसको हम कहते हैं साइंटिस्ट। अब इसी तरह के बेसिकली वो साइंस के फील्ड में जो है वो उसको इन्वेंट करता है, तो उसको जो साइंस के फील्ड में इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं साइंटिस्ट। अब इसी तरह के रिलेटेड जॉब्स के बारे में पढ़ते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट आवर यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, उसे क्या कहते हैं? ही इज एन एस्ट्रोनॉमर। तो ये लोग ज्योतिष नहीं होते, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर गैलेक्सीज के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, कौन सा प्लैनेट कहाँ है, क्या हो रहा है, पूरी गैलेक्सी में क्या चल रहा है, वो उन सब के बारे में जानते हैं। ज्योतिष क्या करते हैं? वो सिर्फ हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट को देखकर हमारा फ्यूचर बताते हैं, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एन एस्ट्रोलॉजर। नाउ मूविंग फर्दर, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट आवर मदर अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ के बारे में पढ़ेगी, अर्थ में क्या चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उसको हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अ बायोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेगी, कौन सा ऑर्गन है, क्या सेल है, कौन सा टिश्यू है, सब बॉडी के बारे में पढ़े, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। नाउ अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट फ्लोरा और द प्लांट किंगडम, जो अलग अलग प्लांट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, प्लांट वर्ल्ड के बारे में पढ़े, उसको हम कहते हैं बॉटनिस्ट। और इसका कोर्स भी आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, काफी स्टूडेंट्स एनरोल भी कर रहे हैं इस कोर्स के लिए। इस पढ़ाई को हम बॉटनी कहते हैं। अब इसी तरह से जो एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ता है या जो एनिमल्स की स्टडी करता है, उसको हम कहते हैं जूलॉजिस्ट। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम अदर ऑक्यूपेशंस। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिशियन। ये आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी या जितनी भी वायरिंग वर्क होता है उसको रिपेयर करता है, उसको उस तरह की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को सॉल्व करता है। नंबर 2, ना मूवीज हम सभी देखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस मूवी को बनने में कितने सारे हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट होती है? प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर है, डायलॉग राइटर है, एक्टर है, सिंगर है, लिरिसिस्ट है, जो गाने लिखता है उसको हम लिरिसिस्ट कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स होती हैं जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो, उनके बारे में आप जान सकते हो। नाउ अ पर्सन हु राइट्स बुक और नॉवेल्स, उसको हम कहते हैं ऑथर। नाउ नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज एन आर्किटेक्ट। ये क्या काम करता है? अगर आपको कोई बिल्डिंग बनवानी है या कोई घर बनवाना है, तो बेसिकली उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक डिजाइन की जरूरत होती है। देन आर्किटेक्ट प्लान्स और डिजाइन्स द स्ट्रक्चर फॉर अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के लिए कोई स्ट्रक्चर अगर डिजाइन करना है कि ये बिल्डिंग इस तरह से बनेगी, इतने रूम्स होंगे, वो सारी प्लानिंग आर्किटेक्ट करता है। लेकिन उसको बनाता कौन है? जो बनाता है उसे हम बोलते हैं मेसन। हिंदी में इसको बोलते हैं मिस्त्री। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है उसको हम बोलेंगे मेसन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कारपेंटर, हु रिपेयर्स एंड मेक्स द थिंग्स आउट ऑफ वुड। जो लकड़ी से बने हुए चीजों को बनाए या उसको रिपेयर करे, कोई भी काम लकड़ी से रिलेटेड है तो आप एक कारपेंटर के पास जाओगे। नाउ द थर्ड इज डस्टमैन, अ पर्सन हु कलेक्ट्स द गार्बेज फ्रॉम बिन्स और ट्रैश कैन्स। जो कूड़े वाला होता है ना, जिसको हम कूड़ा उठाने वाला कहते हैं, उसको अब आपने ये नहीं बोलना, अब आपने डस्टमैन बोलना है, क्योंकि जितना जितना बोलोगे इंग्लिश में उतनी ही इंग्लिश जल्दी इंप्रूव होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप इज अ फार्मर, जिसको हम कहते हैं किसान। जो हमारे लिए खेती करता है, अनाज उगाता है, उसको हम फार्मर कहते हैं। नेक्स्ट जॉब इज फ्लारिस्ट। अ फ्लारिस्ट इज अ पर्सन हु अरेंजेस द फ्लावर्स इन अ बुके और वास। इस इंसान को फ्लावर से रिलेटेड सारी नॉलेज होती है, ये बहुत अच्छे से फ्लावर्स को अरेंज कर पाता है। अगर किसी जगह पे डेकोर कराना है फ्लावर का, तो भी हम फ्लारिस्ट को ही बुलाते हैं, क्योंकि इसको पता है कौन सा फ्लावर किस सीजन में आता है, क्या होता है, तो सारी नॉलेज होती है। द नेक्स्ट वन इज जर्नलिस्ट। अब ये क्या करते हैं कि बहुत सारा न्यूज़ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। कुछ ऐसा इंसिडेंट, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और हमारे तक पहुंचाना, तो इसको हम कहते हैं जर्नलिस्ट। जो जितनी भी साइट्स हैं जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछताछ करके वो सारा का सारा मटेरियल वो हम तक एज ए न्यूज़ पहुँचाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जर्नलिस्ट। मूविंग फर्दर, जो यूनिवर्सिटी में आपके टीचर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लेक्चरर, और जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको हम कहते हैं टीचर्स। तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए लेक्चरर, स्कूल में पढ़ाए वो टीचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोफेशन, द नेक्स्ट वन इज लाइफ गार्ड। ये आपको ज़्यादातर वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ स्विमिंग से रिलेटेड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, बीचेस या सर्फिंग साइड। जो सर्फर्स होते हैं, जो सर्फ करते हैं, तो उनको बचाने के लिए अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है बाई चांस कि वो कोई डूब रहा है, तो वहाँ पर बचाने के लिए होते हैं हमारे पास लाइफ गार्ड्स। ये खुद बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं स्विमिंग के। इसी तरह का एक और हमारा जो जॉब है वो है वॉचमैन। ये हमारे हाउस को, बिल्डिंग्स को, ऑफिसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली एट नाइट फ्रॉम थीव्स एंड यू कैन से क्राइम्स। नेक्स्ट वन इज
mechanic. A mechanic is a person who repairs your cars, machinery और small trucks. जो little trucks होते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत है तो हमें, या टू व्हीलर्स ऑल्सो, तो किसी भी तरह के व्हीकल में कोई प्रॉब्लम होती है उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास होता है मैकेनिक. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु सेल्स द मेडिसिन. उसको हम कहते हैं फार्मासिस्ट. उसको दवाइयों की सारी नॉलेज होती है और तभी आपको करेक्ट मेडिसिन दे सकता है जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो. नेक्स्ट वन इज वेटरिनरी डॉक्टर. इसको हम एनिमल डॉक्टर भी कहते हैं या फिर वेट्स. ये एनिमल को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है उनका इलाज करते हैं बेसिकली. नेक्स्ट वन इज वॉशरमैन, अ पर्सन हु वॉशेज योर क्लोथ्स, हिंदी में जिसको कहते हैं हम धोबी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one is policeman, a person who investigates and solves the cases or crimes happening in our society. तो वो हमें थीव से या इस तरह के कोई भी क्राइम होते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं. The next one is soldier, a person who fight for our country, who protects our country और हमें भी प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोल्जर. अगला जो मज़ेदार जॉब है वो है ट्रैवल एजेंट का. सपोज आपको एक ट्रिप पे जाना है तो आपकी ट्रिप की पूरी जो अरेंजमेंट्स होंगी वो ये पर्सन करके देता है. फ्रॉम टिकट्स टू होटल्स सब कुछ वो अरेंज करके देगा. इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप उसको पे कर सकते हो. सो अ ट्रैवल एजेंट जो मैंने अभी आपको बताया. नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसलेटर. सपोज आपको एक ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती, सो दिस पर्सन ट्रांसलेट्स द लैंग्वेज फॉर यू. तो उसको एक्चुअली क्या होगा, वहाँ की भी लैंग्वेज आती है, आपकी भी आती होगी, तो आप एक ट्रांसलेटर हायर कर सकते हो जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, आपको ट्रांसलेट करके बता दे कि आप क्या कहना चाहते हो और वो आप जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं. तो कम्युनिकेशन में काफ़ी वो आपकी हेल्प करेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट profession is receptionist, a person who sits and manages everything at the front desk or the help desk in offices, schools, hotels. तो अगर आपको उस जगह पे जहाँ आप गए हो और उस जगह से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाओगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे और फिर फर्दर वो आपको गाइड कर देगी. वो फ्रंट डेस्क इसके लिए बोलते हैं कि जब भी हम एंटर करते हैं तो जो सबसे पहले हमें पोजीशन दिखती है वो एक रिसेप्शनिस्ट का ही डेस्क दिखता है, इसलिए उसको हम फ्रंट डेस्क भी कहते हैं. एक चैलेंज अब आप लोगों के लिए है कि जो पर्सन हाउस सेलिंग या हाउस बाइंग में, घर खरीदना या घर बेचने में डील करवाता है और हमारी हेल्प करता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो. जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हो सकता है. आई होप आज आपकी वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐड हो गए हों. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. मेरे साथ जुड़े रहिएगा और नई नई चीज़ें सीखती रहिएगा. बाय बाय.